अभी जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं पैरेलल सोल, थोड़ा इसमें मेरे को आपसे इंटरेक्शन करना है कि आप कुछ नॉलेज है पैरेलल सोल के बारे में, क्या है? किसी ने तो कहीं तो सुना होगा कुछ तो, या अपना ही कभी पैरेलल सोल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन देखा है? हैंड रेस कर सकते हैं किसी को कुछ बताना हाँ, हो तो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब होता है इंटरेक्शन के साथ वो और मजा आता है। किसी ने देखा है तो भी बोलो ठीक है, नहीं देखा तो भी बोलो नो, दैट्स ऑल। हम पैरेलल सोल नहीं पता, बट पैरेलल बॉडी देखी है, मतलब और और ऐसी जीवात्मा जिसमें कि शायद सेम सोल हो। तो सेठ विजडम के टाइम पे देखी थी, 3-4 मल्टी डायमेंशनल सेल्फ देखे थे अपने। उस दिन मल्टी डायमेंशनल का हुआ था सेशन, तो उसी टाइम पे 4-5 मल्टी डायमेंशनल सेल्फ देखे थे अपने। तो सही बात है, वो एस्ट्रल बॉडी अपनी निकल के आती है तब ध्यान में वो दिखती है। इन द सेम वे बी एज वी आर, अपनी ही सोल एस्ट्रल बॉडी के रूप में निकल के आपको दिखाएगी, देखिए मैं आप ही हूँ, जो जैसे आप ध्यान कर रहे हो मैं भी कर रही हूँ। उस आपकी एस्ट्रल बॉडी निकल के आती है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जो आपने अभी मैंने बोला, जो पैरेलल सोल बॉडी के रूप में आते हैं, जैसे बोलते हैं अपने ही रूप के ओवरऑल दुनिया में 7 लोग होते हैं। किसी ने अपना अपना देखा है? भले एक देखा हो, 2 देखा हो, 4 देखा हो। अपना तो नहीं देखा, दूसरों का लगता है कभी कभी कि ये उसके जैसा लगता है। ठीक है, ये भी चलता है, पर अपना अगर किसी ने देखा तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। दीदी अपने का मतलब क्या है? जैसे फोटो, पासपोर्ट फोटो साइज का, जैसे ऐसे सामने ऐसे, जैसे कोई ऐसे ऐसे घुमाता है सामने आंखों के, क्या इसको वही माना जाएगा जो आप पूछना चाह रही हैं? ना अच्छा, सेम अच्छा। सपोज आपकी शक्ल जो भी है, जैसे हाँ, हाँ। समीहा है या मैं हूँ या जो भी है बंदा, सेम हाँ। उसी तरह दूसरा एक बॉडी बाजू में आके बैठेगा, मतलब दिखेगा आपको। कहीं भी आप जाओगे या कहीं भी, कभी होटल में देख सकते हैं, कभी पिक्चर पे देख सकते हैं, ऊर्जा इज डिफरेंट, सेम फेस अच्छा। लुक। वो बॉडी के रूप हाँ। में भी दिखते हैं, सोल के रूप में भी दिखते हैं, बट अच्छा। उसकी ज्ञान, उसका ज्ञान उनको नहीं पता होता। सेम एनर्जी होती है, दिखने के लिए वही होता है, बट समझ नहीं आती है। और जो सोल्स होते हैं, सोल के रूप में, यहाँ पैरेलल सोल के रूप में, अभी अपने बौद्धिक शरीर की बात नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो। पैरेलल सोल सेम ही होती है, बट उसको विजुअलाइज करना, अपना ही सोल है करके समझना, एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, ज्ञान है, टू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ एक रीना है, कहीं और भी सेम फेस की, लगभग एज थोड़ा यहाँ वहाँ होता है, लुक ये वो सब सेम रहते हैं, वो फिजिकल बॉडी का होता है। बट जब अपने ध्यान करते हैं, द मेन टॉपिक स्टार्ट किया, द मेन टॉपिक स्टार्ट किया, जब अपने ध्यान करते हैं, जो अपने सोल एनर्जी के माध्यम से अपने ही अंदर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और हमें ये ज्ञान नहीं होता कि ये मेरा ही सोल है, अनजान लगते हैं, ज्ञान नहीं होता, तो ये अज्ञानता हो जाती है। तब हम उससे इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताएगा, कॉन्वर्सेशन करेगी। अगर आपकी ही होगी, पहले तो आप खुश होके कहीं गुम हो जाओगी कि मैंने अपना देखा, पर वो आप ही का सोल है। वो पढ़ते पढ़ते, ध्यान करते करते, जैसे आपने ध्यान किया, 7 सोल तो रेडी हो जाते थोड़े दिनों में, कुछ महीनों में। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अच्छी तरह ध्यान किया, तो बढ़ते जाएंगे 7 से 14 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, आपकी सोल बढ़ती जाएगी। ऊर्जा के लेवल पे, आपकी ही ध्यान की ऊर्जा के लेवल से आपकी सोल
बढ़ती जाएगी और आपको खुद ये ज्ञान नहीं होगा। उनमें भी आप ही की एनर्जी होगी, उनमें भी आप ही की एनर्जी होगी। और जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है ग्रोथ के माध्यम से, आप तो है ना, यू आर ए सपोज, तो आपके सब डिविजन से 7 वो पहले बढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, फिर वो अपने तो पूर्ण आत्मा बन जाते हैं और वो लोग अपने अंश आत्मा बन जाते हैं, वो लोग हमारी अंश आत्मा बन जाते हैं। फिर वो लोग ध्यान करके हर एक सोल फिर ध्यान करके into 7 into 7 into 7 की ऊर्जा से बढ़ते जाएंगे। जैसे ही ये बढ़ते 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 फिर वो लोग पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। हम लोग आदि ब्रह्मा आत्मा, विश्व आत्मा, हमारी स्टेजेस बढ़ती जाएगी। जैसे हर एक धंधे में एक चेन सिस्टम रहता है, इसमें भी चेन सिस्टम होता है, बट इसमें क्या होता है, into 7 मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जैसे into 7 मल्टीप्लाई होता जाता है, ऊर्जावान सोल्स अपने ही ऊर्जावान सोल्स क्रिएट होते जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जावान सोल्स विद द थॉट, फीलिंग्स, डिजायर्स क्लियर होते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। और जैसे ही ये क्लियर होते जाएंगे, उनकी ऊर्जा उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फेलो बीइंग्स जो भी है उनको टच करेगी तो उनमें भी परिवर्तन आएगा, उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। तो जैसे जैसे जो अपने आजू बाजू नॉर्थ साउथ ईस्ट भले वो कहीं का भी कहीं हो, वो अपना ही ऊर्जा से कनेक्टेड होगा। बात भले वो आपकी न माने, बट अंदर उसकी सबकॉन्शियस माइंड में उसकी ऊर्जा से वो आपसे कनेक्टेड होगा और वो खुद ही अज्ञान होगा। वर्ड से बोलेगा कि ऐसा है वैसा है, बट आपकी बातों को नकारेगा नहीं। ही विल एक्सेप्ट आप जो बोलोगे, ही विल कनेक्ट आप जो बोलोगे उससे उसकी ऊर्जा के साथ, आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनती है। और अगर आप भगवान न करे कुछ अनजाने में कुछ फिजिकल लेवल पे बॉडी रख के आए, हम लोग कुछ गलती कर दी तो हमने तो क्लियर करना ही है। और जो हमारे पैरेलल सोल्स, उन्होंने अपने फैमिली के साथ, उन्होंने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, फेलो बीइंग के साथ कुछ अच्छा किया तो वेल एंड गुड, कुछ गलत बातचीत, विचार, सोच कुछ किया तो उनमें वो परिवर्तन की ऊर्जा डगमगाएगी, उनकी ऊर्जा का लेवल कम हो जाएगा। एंड जब अपने ए लेवल पे पूर्ण आत्मा है हम लोग, वो लोग तो हमारी अंश आत्मा है, तो वो बर्डन हमारे ऊपर आके पड़ेगा क्लियर करने के लिए। तो वो हमसे गाइडेंस मांगेंगे, भगवान बोलो या आत्मा बोलो कि हमें गाइड करो। तो तभी उनकी अंश आत्मा जो पैरेलल बना ए वाले सोल के पूर्ण आत्मा, अंश आत्मा अपने पूर्ण आत्मा से बात करके अपने का हेल्प मांग के वो क्लियर करेगी। तो जो पूर्ण आत्मा उसको गाइड करेगी टेलीपैथी के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से, जिसको दूसरा वर्ड बोलते हैं इंट्यूशन आया, अंदर से मेरे को इंट्यूशन आया, इनर वॉइस आया। तो कौन है वो? अपनी ही आत्मा का अंश है। पूर्ण आत्मा से जब कनेक्ट होते हैं तो वो अपने को इंट्यूशन, इनर वॉइस के माध्यम से कनेक्ट होके गाइड करती है। ये गलत है, बोलते हैं ना मेरा मन नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अंदर जो अपनी आत्मा बैठी है वो हमें समझा रही है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, प्लीज गो हेड,
प्लीज डू नॉट गो है। तो जब अपनी आत्मा का अपने सुनते हैं और ग्रो करने की इच्छा के माध्यम से ऊर्जा का लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे फिर वो एक खुद पूर्णात्मा बन जाता है एक लेवल के बाद, और समझाने लगता है कि ध्यान बिना गति नहीं, सबको ध्यान करना है, आगे बढ़ना है। फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। अभी बी वाला तो हो गया, फिर पूर्णात्मा, फिर वो जब ध्यान करेगा उसकी 7 अंशात्मा बनेंगी, पहले 7 बनेंगी, फिर बढ़ते बढ़ते इंटू 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 भी होती है ना, वो अनगिनत लेवल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब एक ज्ञानी, एक अच्छा ज्ञानी जो ध्यान करता है, उसकी 14 तरह से सफाई होती है। 7 पूर्वजों को साफ करता है, एंसेस्टर्स जो दादा दादी नाना नानी, 7 लेयर्स एंड 7 लोअर लेयर्स जो अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनको भी वो एनर्जी पास होती है। जो चले गए, मतलब अपना बॉडी वेकेट कर दी है, तो उनको भी अपने कैसे गाइड करते हैं कि आओ भाई, अगर आए हो ध्यान करो, अपनी श्वासों से जुड़ो, आगे की यात्रा तय करो। उनको गाइड करके, भले वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, चाचा हो, जो भी हो, 7 लेयर्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड 7 लेयर्स ऑफ द अपकमिंग चिल्ड्रन इन आर थ्रू अस, उनको भी वो ऊर्जा स्प्रेड होती है अगर अच्छी तरह ध्यान करेंगे तो। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात क्या होती है, एक सोल एट द सेम टाइम 14 अलग रूपों में एक साथ आती है इन द एनर्जी फॉर्म, तभी एनर्जी फॉर्म में आती है, तभी लुक्स के लेवल पे नहीं आती, एनर्जी लेवल पे आती है। फेस भले दूसरा होगा बट एनर्जी आपकी होगी। जो ध्यानी है, मतलब जो ध्यानी है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी एंड 7 लेवल, 7 come in the form of male, 7 come in the form of female। और जो ये 14 लोग आएंगे अपने ही फैमिली से जुड़े हुए आएंगे, कभी बच्चे के रूप में, कभी बड़ों के रूप में, कभी फ्रेंड्स के रूप में, कभी रिलेटिव्स के रूप में। आपकी ऊर्जा उनसे कनेक्टेड होगी बट अपने समझ नहीं पाती। जैसे सपोज एक बच्चा पैदा हुआ, तो जब बच्चा घर में आता है, उसकी हरकतें देखकर अपने घर वाले क्या बोलते हैं, देख ये बुआ की तरह है, ये दादी की तरह है, देख ये, मना उसके विचार बोलो, बातचीत करने का ढंग बोलो, दिखने का ढंग बोलो, कुछ भी बोलो, टॉक बोलो, जो भी बोलो, कुछ तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है बट अपने अज्ञान होते हैं। माँ बोलेगी देख तू अपने चाचा की तरह है, तो कुछ ऊर्जा ट्रांसफर होती है बड़ों के माध्यम से छोटों को। अगर वो ध्यानी है तो वो समझ पाएगा, ध्यानी नहीं है तो समझ भी नहीं पाएगा, बोलेगा कि ये क्या बातें हो रही है। उसकी कनेक्शन ऊर्जा के लेवल पे भी होती है, लुक्स के लेवल पे होती है, स्पीच के लेवल पे होती है, हैबिट्स के लेवल पे होती है, कैरेक्टर के रूप में होती है। तो आजू बाजू होगा, और उनमें ये भी एक होगा कि सपोज एक 80 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग है, उसके यहाँ पर पोता या पर पोती आने वाली है, वो उसी का अंश होगा, उसी की एनर्जी होगी बट अपने क्या बोलते हैं, वो बड़ा है ये छोटा है। एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम। कोई 4 साल का रहेगा, कोई 40 साल का रहेगा, बट उसी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होगा, उसी ज्ञान के साथ कनेक्टेड होगा, उसी लुक्स के साथ। वो अपना अपना कैरेक्टर है कि वो कौन सा कैरेक्टर लुक्स चूज करता है या स्पीच चूज करता है या उठना बैठना या टॉक या जो भी है, अच्छा स्वभाव कनेक्ट करता है या बुरा स्वभाव कनेक्ट करता है। ये दूसरा, वो अपना कर्मा भी क्लियर करता है। सपोज दादी है, पोती आई है, बोथ आर लिविंग। दादी 80 साल की है, पर पोती 2 साल की है, उसको वो एक्सेप्ट करके आई है, क्योंकि अनजाने में दादी ने ही अपने ही वर्ड से, वाइब्रेशन से, जाने अनजाने में कुछ गलत बोला या अच्छा बोला, तो वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से अपने ही घर में किसी फ्रेंड के रूप में, रिलेटिव के रूप में या सगे संबंधी, कभी हस्बैंड वाइफ के रूप में भी आता है। वेरी रेयर हस्बैंड वाइफ, हार्डली मिलता है, बट वेरी रेयर आ जाता है। वो तब होता है जब अपने रिलेटिव टू रिलेटिव शादी करवा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी न करें, जितना हो सके वो न करे। अगर वो करता है, भगवान न करे उसको कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी ट्रांसफर होती है, बीमारी भी ट्रांसफर होती है, अच्छाई भी ट्रांसफर होती है, बुराई भी ट्रांसफर, पर उसका ज्ञान हमें नहीं रहता। भाई बहन के रूप में आ सकते हैं, बच्चों के रूप में आ सकते हैं, पर आते हैं अपने इर्द गिर्द 14 तरीके से, 14 तरीके से, 7 एज द मेल, 7 एज द फीमेल। जब सामने वाला अगर एक्सेप्ट किया, उसको नॉलेज आया, तो वो आगे बढ़ता है, वरना वो खुद डिस्टर्ब होता है, समझ नहीं पाता और अपने को भी समझ नहीं होती कि वो क्या समझाना चाहता है। ध्यान करेगा, अपने सोल से कनेक्टेड, अपनी आत्मा से कनेक्टेड, उसको बहुत ही ज्ञान मिलेगा उसके रिलेटेड। ये भी एक है। तो ऐसे अगर सैंपल्स पे एग्जाम्पल्स देते जाएं तो बहुत सारे, बट हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ध्यान उतना करना चाहिए समझने के लिए और कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आपके घर में आपकी ही पैरेलल सोल, बट आप ही को पता नहीं होगा। क्यों? नॉट एज द मदर एंड द चाइल्ड, बट जो एनर्जी के लेवल पे वहां सेम होगी। अपना कर्मा क्लियर करने के लिए वो आती रहेगी, बच्चे के रूप में या फ्रेंड्स के रूप में, कभी डिस्टर्ब करने के लिए भी आती है, कभी नॉलेज देने के लिए भी आती है। इसीलिए ध्यान के समय बहुत ही जागृत अवस्था में रहे। पैरेलल सोल वर्ड खाली इजी है, बट उसका अंदर गहराई समझना इज नॉट दैट इजी। बहुत ही अवेयरनेस के साथ बैठ के जब अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होके समझने की कोशिश का प्रयास करते हैं, तभी ही कुछ बातें एम्पल ऑफ बातें, नॉट वेरी लिटिल बातें समझ में आती है। और जब ये एक्सेप्ट किया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अपने जो एल्डर्स है या उसकी पूर्ण आत्मा की एनर्जी अच्छी है तो ठीक है, अगर कम है तो फिजिकल बॉडी में तो वो इंसान आया है, वो हेल्थ लेवल पे डिस्टर्ब हो सकता है।
हेल्थ लेवल पे उसका डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि अपने फिजिकल बॉडी में आए हैं सीखने के लिए, पर उसमें आते आते हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं। जैसे क्यों आए हैं तो वो अपने इमोशंस में पड़ जाते हैं, भले वो पोता हो, दोता हो, चाचा हो, बहू हो, जो भी किसी के साथ भी अटैचमेंट रहती है और अपने डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब जब हो गए तो वो एनर्जी सोचते सोचते माइंड लेवल पे अपनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी एथरिक बॉडी में से ड्रेन हो जाती है। जब एनर्जी ड्रेन हो गई तो रिजल्ट दिखाएगा फिजिकल बॉडी पे। तो जब भी ये ध्यान करें, जागृत अवस्था में रहे, कॉन्शियसनेस के साथ, समझने के लिए कि ये जो आया हमें समझना है अपना, खाली दूसरों में नहीं जाना है। We have not to analyze anyone जितना हो सके, unless and until कोई परमिशन दे, we have to guide them. परमिशन नहीं है तो we have no right to analyze them. अपने अंदर ही अपने आत्मा से जुड़ के अपने ही सवाल का जवाब हमें अपने ही आत्मा से मिलेगा। ये जो एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि जो अपनी आत्मा का कनेक्शन है, भले वो पैरेलल सोल की हिसाब से है या डुअल टू वननेस के हिसाब से है, जो भी रूप में आप देखोगे, खाली उसका रूप अलग है। एनर्जी लेवल इज डिफरेंट। जब आप कनेक्ट कर पाओगे और ध्यान में बैठ के उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी आत्मा से पूछोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ जवाब आएगा। जब ये पूछना है तो हमें ऐसे पूछना है कि जो ये हमने देखा या समझा, इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिखाया गया, क्या समझना है। तो जैसे आप अपनी ही आत्मा से कनेक्टेड पूछोगे, जैसे जैसे आपकी एनर्जी का लेवल स्तर बढ़ता जाएगा, आपको आंसर समझ में आएगा। बट तभी फिर आपको कॉन्शियस रह के कनेक्ट करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा था और उसका आंसर ये जो आया किसका है। तो पैरेलल सोल बहुत ही लेवल पे आगे बढ़ चुका है, और अपने समझने की स्थिति जागृत अवस्था में रह के हमें करनी है। और जो जैसे मैंने बोला कि कर्मा रिलेटेड होते हैं, वो भी एक बात है कि अगर अपने कर्मा, पूर्णात्मा तो एक हद तक लेवल पार करती, जो अपने पैरेलल सोल बनते जाते ध्यान के माध्यम से, अगर उन्होंने जाने अनजाने में किसी से गलत बात किया, हर्ट किया, कर्मा बना लिए, तो उन्हें वो वहां वहीं पर एनर्जी लेवल पे ध्यान करके उसे डिसॉल्व करना है। अगर वो डिसॉल्व नहीं करती फिर वो कर्मा का बैगेज हो जाता है, और उनकी बैगेज पे जब ये सब होता रहता है तो पूर्ण आत्मा जो बॉस के रूप में आती है, उसके ऊपर वो बोझ पड़ता है। तो वी हैव टू बी इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली ड्यूरिंग द मेडिटेशन, बट 24 घंटे 24/7 इन अवेयरनेस कि अपने क्या बात करती है, क्यों बात करती है, किससे बात करती है, कब बात करती है, कहाँ बात करती है। एंड नॉट ओनली विद बातें, विद द वर्ड्स, एक्शन, थॉट्स, स्पीच, सब सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कर्म सिद्धांत। कर्म से रिलेटेड होता है। सोच तो बढ़ती जाएगी पर बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, जो पूर्ण आत्मा है उसके ऊपर पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा। फिर वो शरीर फिजिकल बॉडी में अपने आए उठता है। जैसे अपने बच्चे स्कूल का बैग लेके जाते हैं, उनको पीठ दुखती है, हमारे ज्ञान में दुखती है। बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि पीठ दुख रही थी, हाथ दुख रहा था, तो उसका कनेक्शन इसके साथ।
ये हमें बहुत ही सोच समझ के साथ कॉन्सेप्ट समझना है। पूर्ण आत्मा बात बड़ी नहीं है कि आप एक लेवल पे ध्यान करके पूर्ण आत्मा बन भी चुके, बट अगर आपको वो सोच समझ नहीं है तो अनजाने में आप भी गलत गाइड करोगे और जो आपके पैरेलल सोल्स उनको भी गलत नॉलेज मिलेगा जब तक वो उस लेवल पे ना आए। जितना हो सके अपने कर्म क्लियर करते जाइए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाइए। पैरेलल सोल्स को गाइडेंस के हिसाब से आपको खुद को ही आपकी पैरेलल सोल्स आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी भी रूप में दिख सकती है। एनर्जी रूप में बेटर है, फिजिकल रूप में बहुत कम दिखती है, मिल जाती है कभी कभी, देख सकते हैं, बट एनर्जी लेवल पे देख सकते हैं। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। एक बार मैं जब ध्यान कर रही थी, मैंने अपने ही एक बार एक लीना देखी, मैं समझ गई ठीक है मेरी सोल ध्यान कर रही है। इट वांटेड टू शो मी किसी देख मैं ध्यान कर रही हूँ, एस्ट्रल बॉडी निकल के आके दिखाए। एक बार कम से कम 7, 8, 10 मेरी ही सोल्स ऐसे एक लीना के साथ 10 लीना आ गई। मैं बोली ये क्या हो रहा है। अभी मैंने किसी मास्टर से गाइडेंस पूछा तो उन्होंने बोला अच्छी बात है, जो आपकी पूजा का स्तर बढ़ चुका है तो आपको अपने ही पैरेलल सोल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखाई। मैंने बोला ये क्या करना है, हाउ डू आई ओवर गो एंड इंक्रीज माय एनर्जी लेवल। तो उन्होंने बोला कि जस्ट उनको अंदर की तरफ खींचो, निकालना नहीं है, उगलना है अंदर की तरफ। तो वो जो भी थी, मैं अपनी ही सोल्स को, पैरेलल सोल्स को अंदर एक्सेप्ट कर ली, उगल लिया। तो जैसे वो 7 और मैं 7 की 8 जो भी नंबर था, तो मेरी ऊर्जा का स्थल उनके माध्यम से मैं और वो ग्रेड बढ़ती जाएगी। अभी वो जब वो लेवल पे आएंगे, एक आउटर लेवल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो ध्यान करके दूसरों को सिखाएंगे। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ है, कुछ लोगों के साथ होता है, नॉट सबके साथ, कुछ लोगों के साथ होता है। तो पैरेलल सोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही वास्ट है। ये तो खाली बेसिक है, जो अंदर डीपर लेवल पे जाएंगे तो उसका और भी निकलता आता है, दिखती जाती है, बट हम विजुअलाइज और उसको एनालाइज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने एक चेन बना ली जो हमारे माध्यम से क्लियर हो गई। अभी वो लोग जो अपनी अंश आत्माएं करेंगी, वो अपनी अंश आत्माओं को सिखाएंगे, तभी ये लोग की ग्रेड बढ़ेगी, पूर्ण आत्मा बनेंगे। तो हमारा बोझ कम, अभी उनका XYZ ग्रोथ बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है पैरेलल सोल। तो ये है जो पैरेलल सोल के बारे में जानकारी मेरे को अपने ही एक्सपीरियंस से मिली है। मैंने न किसी बुक में पढ़ा न कुछ, मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे को मिली है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक दोबारा 2-3 बार सुनना पड़ेगा इसको, जो आपने आज बताया, बहुत बार सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा कुछ। बहुत डीप कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस तो है मैम, सबके क्वेश्चंस ले लेते पहले। किरण मैम अनम्यूट कीजिए। नीरू मैम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी लीना मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो पैरेलल सोल के, जैसे मैं एक बार ध्यान में बैठी थी तो दुर्गा माँ आई थी, उसके फेस पे मेरा फेस लगा हुआ था, वो क्या चीज हुई फिर?
वो आपकी पूर्ण आत्मा। फिर वो पूर्ण आत्मा के बाद ब्रह्म आत्मा, विश्व आत्मा एक रेंजेस पे बढ़ती जाती है। और अच्छा जब भी आपने बोलते हैं कि मेरी पूर्ण आत्मा का असली रूप दिखाओ, तो अच्छा आपको जैसे दुर्गा माँ आई, हाँ मेरे जी को मेरी पूर्ण आत्मा का नाम है शुभलक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मियों का बहुत सारे अवतार है, उसमें से हम्म, शुभलक्ष्मी है। फिर वो चेंजेस धीरे धीरे आएंगे, जैसे अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, उनकी भी रेंज और क्वालिटी एंड नेम भी चेंज होते जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। तो वो आपकी हम्म, पूर्ण आत्मा। ठीक थैंक यू। ये मेरे को काफी टाइम पहले आया था पूरा मेरा फेस, दुर्गा माँ की मूर्ति थी और उसके ऊपर मेरा फेस मतलब पूरा। हाँ, ऐसे ये तो आपका चेहरा आपको दिखाया कि ये देखो ये नीरू है या जो भी है आपका नाम, और हम्म, ये दुर्गा माँ है। मेरे को वो फेस भी नहीं दिखा, उल्टा मेरे अच्छा को कम से कम 1 बरस के लिए आके हंस के जाती थी ऐसे। मैं समझ नहीं अच्छा अच्छा। पाती थी ये बंदा कौन है, हंसता कौन। फिर मैंने अपने आप को टटोला, ये कौन है, मेरे उसका नाम चाहिए। फिर कम से कम 1 बरस के बाद मेरे को आंसर आया। थैंक यू मैम। और आज का एक्सपीरियंस मैम मेरा ये था कि जैसे मैं आपने कहा ना कि 2 हिस्से हो जाएंगे मेरे सेंटर में से, ऐसे होता गया। और ऊपर से आप जब आपने कहा कि ब्लू पानी है, तो वो मेरे पास सारा व्हाइट पानी आ रहा था। पानी एकदम आगे आ रहा था, व्हाइट, ब्लू नहीं आ रहा था कभी एकदम। कभी 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 चेंज होता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा से वो कनेक्ट होता है। मैं हम्म यहाँ माध्यम बनी थी, तो यूनिवर्स से कनेक्ट करके ब्लू से हम्म व्हाइट कनेक्टेड था। ब्लू हीलिंग होता है। ठीक। और ना जब आपने बोला ना ये चक्कर घूम रहे हैं, तो वो मेरा उससे पहले चक्कर घूमता जा रहा था। और एक आपने कहा था ना टनल में चले जाओ, टनल में नहीं, मतलब खाली मेरा पहले ही चक्कर घूम रहा था वो सेंटर में एकदम। और ऊपर जाके जब आपने कहा ना ऊपर से 2 हिस्से हो गए ऊपर, तो मेरे सेंटर में मतलब कि ना ऊपर से ना गोल्डन कलर के लास्ट में जब आपने कहा 2-3 सेकंड आएंगे, पिरामिड की ना एकदम जैसे झड़ी लग जाती है ना, गोल्डन कलर के थे वो, बहुत सारे आते ही जा रहे थे। फिर उसके ऊपर से फूल की पत्तियां आई। तो अलग अलग अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से आएगी। मेरे को जो शादियों में डालते हैं ना सफेद फूल, उसके हाँ रूप जी से माध्यम से आएगी। हाँ, व्हाइट पत्तियां हाँ थी, हाँ, व्हाइट व्हाइट पत्तियां पत्तियां, थी मैम। पत्तियां व्हाइट हाँ थी, व्हाइट माना वो पत्तियां फूल थी। व्हाइट जो शादियों में अपने स्टेज पे लगाते हैं, वो फूल गिर रहे थे। तो अपनी अपनी ऊर्जा के लेवल पे गिरते हैं। तो ये पिरामिड मतलब आए तो उसका। पिरामिड अच्छा ही है ना, पिरामिड की ऊर्जा से कनेक्टेड होके अपने यूनिवर्स लेवल पे सुप्रीम मास्टर्स को देखे, बहुत सारे मास्टर्स थे। और जो कम से कम मास्टर्स देखे ना, तो मैंने वो सेंटर में आप म्यूट हो गए। हेलो। हेलो। हाँ मैम शायद नेटवर्क उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, किरण मैम आप बोलिए। वंदन मैम। हाथ मोहन। मैम मुझे एक अपना ही एक बात पूछना है आपसे कि मेरे को एंजाइटी का प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी ध्यान में शिफ्ट होना है, तो मुझे थोड़ा बंद जगह से एंजाइटी टाइप वो फील होता है कि जैसे लिफ्ट में हो गया या घर में भी बंद हो गया तो भी फील होता है। और अभी जैसे लग रहा है कि फ्लाइट में जाना है, अभी जाना तो मार्च में है, लेकिन मेरे को अभी से वो एंजाइटी फील हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो एंजाइटी का भी एक इमोशन है। ये भी एक इमोशन लेवल पे अपने एंजाइटी होते हैं, जैसे ग्रज, फियर, डिप्रेशन। ये सब भी एक इमोशन है। इस इमोशन को रिलीज करना है हमें, तो रिलीज ओनली ध्यान से होगा। ध्यान का स्तर, ध्यान का ऊर्जा का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। जी मैम। तो थैंक मैम यू मैम। मॉर्निंग में TP का जो सेशन चल रहा है 1 घंटा 1.5 2 घंटा जो होता है वो भी लेती हूँ। शाम का ब्लेसिंग का है 45 मिनट का, वो भी ले रही हूँ। और अपना ये आत्म जागृति का, तो इसके अलावा भी मुझे और करना है ध्यान। या देखो, स्टार्टिंग में अपने एज के हिसाब से या 3 घंटा 25 बोलते हैं, बट लेटर ऑन 3 hours इज नॉट इनफ to have our spiritual growth. 3 hours is no way. We have to increase our time for understanding.
देखो जी। जागृत अवस्था एक हद तक आ गई, बट अंडरस्टैंडिंग समझ कैसे आएगी? जब अपने आत्मा से कनेक्टेड, पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होके ध्यान करेंगे, कॉन्शियस से रहेंगे, तो अपने को ज्ञान मिलेगा। और ये एंग्जाइटी जो भी है, इमोशन जिससे भी है, वो ध्यान की अवस्था डीपर लेवल पे है, इमोशन रिलीज हो जाएगा। एंड जस्ट सरेंडर कि जो एंग्जाइटी मेरे अंदर है जी सबको मैम। मैं रिलीज करती हूँ, मे बी गुड मे बी बैड, बिकॉज ओके इट मैम। इज इन द फिजिकल बॉडी यू हैव गॉट। तो आपका माइंड और हार्ट पे डिस्टर्ब हो गए, जी। कनेक्शन होती है। जब कनेक्शन होती है, यू विल नॉट बी एबल टू व्यू ऑन योर ध्यान प्रॉपरली। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ हार्ट पे बहुत एंग्जाइटी है, वो होगा, वो इमोशन है एक तरह का। तो उस इमोशन को भी रिलीज करना, और ये सब डीपर लेवल पे होता है। तो ध्यान की लेवल, टाइम, ऊर्जा सब हमें बढ़ानी चाहिए। मैम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, 2-3 दिन पहले जैसे मैं ध्यान में बैठी थी, शाम का टाइम था, तो ब्लेसिंग वाली टीम 7 to 8 होती है वो, उसमें तो बैठे हो, तो बैठे-बैठे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि जैसे अपनी बॉडी ही फील नहीं हो रही, और बिल्कुल भी नहीं, और एकदम से वो मैं घबरा सी गई, एकदम घबराहट सी हो गई, और वापस मैं आँखें खोलना चाह रही हूँ, हाथ हिलाना चाह रही, बट लेकिन मैं वो हिल नहीं रहे मेरे, 2 ऐसे दिल का 5 सेकंड के लिए कि जैसे हिले नहीं, और एकदम से वो एंग्जायटी टाइप ही फील हो गया कि ये क्या हो गया? तो वो तो क्या था मैम? तो ये आपको एक दिमाग में एक एंग्जाइटी जो है, डीपर लेवल पे आपकी एंग्जाइटी, तो आपको समझने की एंग्जाइटी एक होती है। एक होती है चलो जो हो रहा है छोड़ दो, जो हो रहा है परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। ये एंग्जाइटी आपको समझने की है। तो आपकी ऊर्जा का स्तर जब बढ़ाओगे, ऑटोमेटिक क्लियर वो इमोशन, वो नॉलेज, इमोशन क्लियर हो जाएगा और उसका रिलेटेड नॉलेज आपको मिलता जाएगा। और जो हल्का हो गए आप, मिनट बहुत हल्के हो गए कुछ सेकंड के लिए, वो आपकी बॉडी धीरे धीरे लाइट होती जाएगी। लाइट जी। इन द सेंस यहाँ 2-3 तरह की, एक जो अपने इलेक्ट्रिक लाइट है, जी मैम। दूसरा वेटलेस होता है जिसको बोलते हैं लाइट, दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी लाइट। यस मैम। तीसरा लेवल जो होता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्टेड लाइट होता है, जी। वो होते हैं उस लेवल पे लाइट फोकस होता है। तो आपका ये है कि आपका फिजिकल बॉडी हल्का हो गया, अदृश्य के समान होता जाता है बाद में, तो जी बहुत हल्का हो गया। बट आपको अभी फिजिकल बॉडी ठीक ठाक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, जी जस्ट मैम। रिलैक्स। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच। अनुराधा गर्ग। मैम मैम आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आप बात करोगे तो मैं जवाब दूंगी ना भाई। नहीं नहीं, अनुराधा मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ जी मैम, सोल के बारे में पूछना था कि अगर हमारे घर में कोई नई सोल आने वाली है, कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, तो हम हमारी सोल उसके अंदर अटैच होगी क्या? हाँ, आपकी एनर्जी, एनर्जी। सोल बाद में, एनर्जी पहले कनेक्टेड हो जाती है। क्योंकि एक ही फैमिली में, क्या बोले, एक ही फैमिली में, एक ही बना फ्रेंड्स के ग्रुप में, किसी भी रूप में कनेक्ट होते हैं। पहले तो आपके घर का है तो एनर्जी लेवल कनेक्ट, उस सोच से आपकी एनर्जी लेवल का कनेक्शन होगा, कर्मा रिलेटेड। अच्छा जी, ठीक है। तो कुछ लेना देना या कुछ काम पूरा करना, कुछ भी हो सकता है, वो करना चाहेगी आप। ठीक है मैम, फिर मैं ध्यान करती हूँ तो उसका असर पड़ेगा? आराम से पड़ेगा, बट आप उसके लिए ध्यान नहीं करना है, ये समझ लेना। क्योंकि अच्छा जी। बहुत लोग अपने इमोशन पे पड़ते हैं कि पोता है, दोता है, भाई है, बहन, उसके लिए करते हैं। वो गलती कब मत करना, क्योंकि हाँ जी। फिजिकल बॉडी आपकी अलग है, उसकी अलग है, हाँ जी। समझ गए? अगर आप करोगे वो तो हो जाएगा क्लियर एनर्जी लेवल पे भी। और अगर भगवान न करे कुछ उसको प्लस माइनस, वो हील हो जाएगा, बट आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी अच्छा जी। और आप फिजिकल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाओगे माइंड लेवल पे। तो यहाँ तू कौन मैं कौन, बस ओनली वी आर फैमिली के हिसाब से, दादी नाना जो भी रिश्ता आपका है, बस ठीक। ओके ये मैम। कॉन्शियस रहना है इस लेवल पे। Thank you.
संगीता मैम। संगीता। हाँ नमस्ते मैम। लीना मैम, आज का मुझे एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर करना है। एक्चुअली क्या है कि मैं ड्रीम में भी मैं जब अपने आप को कभी देखती हूँ तो मुझे अपना फेस कभी नजर नहीं आता। इवन अगर कभी मैं रिकॉग्नाइज करने की कोशिश भी करूँ, जैसे ध्यान में भी कभी भी, तो मुझे अपना फेस कभी नजर नहीं आता। और ड्रीम में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आइडेंटिटी होती है ड्रीम में, मैं हूँ, मुझे अब अपनी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन फेस कभी नजर नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम जब आपने बोला कि अपने फेस के ऊपर मतलब एंडिंग पे कि फेस पे अपने हाथ रखो, तो मुझे सेम अपनी ही शक्ल फर्स्ट टाइम लाइफ में, अपनी ही शक्ल सेम, यही जैकेट का कलर और स्पेक्स लगाया हुआ, मुझे मिरर में मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। एंड इमीडिएटली सेकंड टाइम मैं सेम अपने आप को लिफ्ट में देख रही हूँ। तो मुझे आज ही मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेम यही एज है, मैं ही हूँ, जैकेट भी यही है, सब कुछ नजर आया। और ये चीज मैं बहुत टाइम से देखना चाह रही थी कि मुझे अपना फेस क्यों नहीं नजर आता जब ड्रीम में है, लेकिन आज तक कभी नजर नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम आया नजर। तो आज वो उसका क्या? भूख आपकी क्लियर हो गई ना। हाँ जी। वो भूख जो आप ब्रीथ कर रहे थे कि मैं अपना चेहरा देखूं खुद पे, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो गई। तो ये अच्छा। आप ही का एक तरह का एनर्जी लेवल पे आपको दिखाने की, आपको देखने की इच्छा थी, वो दिखा दिया आपको। तो ओके। यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। हाँ, अब तो मैं, मुझे जो मैंने देखा ना, अब मैं खुली आंखों से भी उसको फील कर रही हूँ कि मैंने That क्या is- देखा था। वो अवस्था आनी चाहिए। ये तो आपने संगीता जी ने संगीता जी को देखा। हाँ जी। आपको अभी आपको ट्रायल करना है। जिस भी कण में, मतलब जो जैसे बोलते हैं कण कण में भगवान है, तो आप में भी भगवान है, उस संगीता लिफ्ट में भी तो भगवान है, जो संगीता लिफ्ट में थी या कहीं और थी, तो वो भी तो ऊर्जा के रूप में आपको दिखी। तो जैसे उसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, कण कण में जैसे भगवान बोलते, तो हर कण में भगवान है। मैं तो बोलती हूँ आपके पीछे शायद एक दरवाजा है रूम का, उसमें भी आप दिख रहे हो। अभी मैं क्या करूँ? तो हर एक चीज में अपनी ऊर्जा रहती है, हर एक चीज में अपनी ऊर्जा रहती है। एंड अगर खुली आंखों से दिखता है, इट इज रियली वेरी गुड, बट डोंट एक्सप्लोर सर्टेन आइटम। सीक्रेट इज अ सीक्रेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रतिमा मैम बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं अभी पहले बता रही थी ना कि जो है मुझे ठंडी ठंडी एयर बार लास्ट में आई थी एकदम से कूल, और उससे पहले क्या हुआ था, जब एंड होने वाला था तो मेरी आईज से बहुत सारा आंसू जैसे बंद आईज थी लेकिन वो निकल रहे थे, और उसके बाद तुरंत ही एकदम से आईज में से ही ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा था कि बहुत धुआं धुआं बाहर को आ रहा है, लेकिन वो आईज तो बंद थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था मुझे बहुत ज्यादा। वो एक तो देखो, जो आंसू निकले, इमोशंस के आंसू जो उस जगह पर स्टोर थे वो निकले, क्लेंसिंग हुई, ये एक बात है। दूसरी बात आपने क्या बताई, ये धुआं जो अपने ब्लैक एनर्जीज होती है या लो एनर्जीज होती है, वो अपने बॉडी से निकलती है धुएं के रूप में, काले धुएं के रूप में। अच्छा। कैसे तो कभी कैसे निकलती है। हाँ, और उसके बाद ही 2 बार हुआ कि एकदम बॉडी पूरी ठंडी होती चली जाएगी, एकदम पूरी वाइब्रेशन ठंडी ठंडी। हाँ, तो वो निकल गया तो क्लेंसिंग एक लेवल पे हट गई, एक लेयर पे, उस जगह पे, उस फ्रीक्वेंसी पे वो क्लियर हो गया। और मैम जिस दिन वो दीप्ति जी मेडिटेशन करा रही थी, उस दिन मेरे को पता नहीं कई बार ऐसा फील हुआ कि उनकी जो थर्ड आई का वो होता है उसमें बहुत मुझे लाइट सी बार बार फील हो रही थी, और कभी देखती थी आ रही थी, कभी रुक जाती थी, कभी बिल्कुल प्लेन दिख रहा था, कभी कभी एकदम से वहां पर बहुत ब्लैक ब्लैक जैसे टिमटिम ऐसे कैसे कर रहा था, एकदम से दिख रहा था। तो होता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो अपने देखो ब्रह्मरंध्र से घुसती है, आंखों से आई टू आई कांटेक्ट नेत्र से घुसती है, फिजिकल आई से घुसती है, लिप्स से निकलती है, नेवल से निकलती है, नीचे एनस पॉइंट से निकलती है, जो दसम द्वार प्रतिशत होती है, कैसे भी ट्रांसफर होती है।
बट उसकी पहचान हमें अवेयरनेस के साथ रखनी है, किसकी आ रही है और कैसी है। अगर साफ है तो वेल एंड गुड, अगर काली काली धुएं वाली आ रही है और वो आपने अगर ग्रहण कर ली बाई चांस अननोइंगली, तो वो आप में इनपुट हो जाएगी। तो अच्छा अवेयरनेस के साथ रहोगे तो आप थॉट लेवल पे उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। यू विल कमांड, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी ब्लैक एनर्जी ऑफ एनीवन। होता है, आई थिंक ये बूट कैंप पे एक दिन हुआ था, बूट कैंप नहीं, एस्ट्रल हीलिंग के दिन पे ये हुआ था प्रोसेस। ब्लैक एनर्जीज आई थी, वो सेठ मास्टर को बोल रही थी कि बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज है। उसके ऊपर उन्होंने एस्ट्रल पिरामिड रखवाया तेलुगु में, वो बालकृष्ण सर से वो बातें कर रही थी, सेशन जब चल रहा था। तो इसमें से ब्लैक एनर्जी क्यों आई? क्योंकि 1000 लोग हैं, ऑल द 1000 आर नॉट वेरी पॉजिटिव। कुछ उसमें लो एनर्जी के रहेंगे, कुछ हाई के रहेंगे, कुछ मिडिल के रहेंगे। इसमें कितनी शुद्धता है वो किसी को नहीं पता, पर ग्रुप में तो बैठ गए ना, तो वो पहले जो सिखाता है और नॉलेज देता है उसको टच करती है। इसीलिए बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर करती है, पर किससे करती है, कैसे करती है, वो अवेयरनेस पे रहना पड़ता है। क्योंकि ये भी मैंने सुना था उस दिन तेलुगु में वो लोग बातें कर रहे थे बीच में, तो जब वो एस्ट्रल हीलिंग का किया था कि ब्लैक एनर्जी, कुछ तेलुगु में बातें कर रहे थे कि ये आ रही है तो उसके ऊपर गोल्डन पिरामिड डाल दो, सॉल्ट पिरामिड डाल दो कि उनकी शुद्धता हो, मतलब क्लेंसिंग हो। तब वो 2 मिनट के लिए वो प्रोसेस चला, वो मैं भी देखी सुनी, होता है। बट अवेयरनेस में रहो कि क्या एनर्जी आपको ट्रांसफर हो रही है। अगर अवेयरनेस में नहीं रहोगे तो ब्लैक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी एक इनपुट हो जाती थैंक यू मैम। है। माधुरी मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैम, ईयरफोन्स हटा दीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले अपने। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैं आज ही जुड़ी हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं ना क्या बोलते हैं, अभी आप जब करा रहे थे ना तो मैं आवाज इतनी साफ नहीं आ रही थी आपकी, मेरे में कट कट के आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। उसमें मेरे को ना एक बच्चा मैंने दौड़ के आते हुए दिखा। वो कौन सा आपने इंटरेक्ट किया? नहीं नहीं, 2 मिनट के लिए दिखा मेरे को, 2 मिनट के लिए दिखा। दिखा। और मेरे को ना ध्यान में बच्चे बहुत दिखते हैं। तो बच्चों से आपका कुछ लेन देन होगा जो आपको पूरा करना है। आपके फैमिली में कुछ है क्या? कुछ जैसे कभी किसी को बच्चा नहीं होता, या कुछ अपने प्रॉमिस करते हैं कि ये मैं बच्चों को खिलाऊंगी, दान करूंगी, कुछ होगा अपने पूर्व जन्म का जो आपको पूरा करना पड़ता है। वो ध्यान दो कि कौन सी बात है। हाँ, बच्चे मैंने इतने दिखते हैं। और जैसे बच्चे घर पे आते हैं ना मेरे, माने लड़की के, मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, सब बच्चे मेरे को आके प्यार भी करते हैं और मैं भी उनको प्यार करती हूँ। तो उनको ध्यान सिखाओ पहले, ध्यान ध्यान बाजे। सिखा दीजिए, वो भी एक कर्मा क्लियर होगा। कुछ बच्चे आते हैं तो वो ध्यान भी मांगते हैं मास्टर के रूप में। नहीं, मेरे फैमिली के बच्चे हैं, मेरे नन सबके हैं। हाँ उनको सिखाओ, तो आप माध्यम बने हो तो उनको ध्यान सिखाओ। कुछ काम होता है तो उसके पीछे रीजन होता है, उस रीजन को ढूंढना पड़ता है। ध्यान सिखाओ, भले वो 4 साल के हो या 10 साल के हो, उनको ध्यान सिखा दो। नहीं तो वो क्या, लड़की को मैं बोलती हूँ, मेरी पोती है, मैंने मेरे बजट जी की है, तो उसको बोलती हूँ चलना मेरे साथ में करना। अब उसके मम्मी पापा भेजेंगे तब होगा, वो डरती है, अपने मम्मी पापा भेजे तभी करेगी वो। बोलती हूँ मैं उसे। नहीं देखो, बोलना अपना काम है, बाकी जब उसकी भूख होगी वो आपसे ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। अगर वो सच्ची श्रद्धा से आएगी आपको सोल लेवल पे भी वो कनेक्ट हो जाएगी। अगर बार बार सोल लेवल पे आती है तो सोल लेवल पे बिठा दो। अगर वही लड़की बार बार आती है सोल लेवल पे, उसको इंटरेक्ट करके बिठा दो, क्योंकि उसके घर पे दिक्कत है कि उसके माँ बाप जब तक नहीं भेजेंगे तो नहीं होगा। तो उसकी भूख है तो वो आपसे जुड़ पाएगी।
आप सोल हाँ लेवल पे उसको ध्यान सिखा दो। हाँ, जैसे ध्यान पे बोलते हैं ना, आपके परिवार वाले को बुलाओ, इसको बुलाओ, तो उस टाइम में नाम तो लेती हूँ मैं सबका। तो अभी बच्चे आए हैं तो बच्चों को दिखाओ, बच्चों को बिठाओ सोल लेवल पे। जो जो आप उनकी भूख है सीखने के लिए हाँ, आपसे, तो उनको सिखाना आपका काम है। अच्छा अच्छा। बच्चे जैसे मेरे को खाना भी खिलाते हैं, मैं उनको खाना खिलाती हूँ, बहुत सारे बच्चे को कुछ देती हूँ, ऐसे भी दिखता है मेरे को। हाँ, जो भी होगा वो आप पहले ध्यान सिखाना चालू करो, तो उनके और आपकी कनेक्शन भी पूरी होती जाएगी। मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आपके, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ, हो गया। मैं क्या आपको क्या कोई और बता सकती हूँ, टाइम है क्या? बताइए। मैं कल पूर्णिमा ध्यान पत्री जी के सर के साथ में कर रही थी रात को, तो पूरा मैंने ध्यान में इतना पैर में दर्द हो रहा था, एक पैर में, और एक पैर तो अपने आप एकदम पैर खुल खुल के जॉइंट हो रहा है। ये ना अभी जो सुबह का ध्यान नहीं कर रही हूँ मैं, चक्रास जो जिस दिन से चक्रास चालू हुआ है ना, उस दिन से पूरा सामने खुलता है, पूरा खुल के फिर जुड़ता है, खुल के फिर जुड़ता है अपने आप। नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपको सुखासन में बैठ के करना है, डिस्टर्ब फिजिकल बॉडी को नहीं देना है। अगर आपसे नहीं बैठा जाता होल्डिंग नहीं वाले, नहीं, तो मैं खुद ये से, नहीं हाँ, बोल रही हूँ, मैं होता है। सुखासन में बैठती हूँ, उसके बाद में पैर में इतना अपने आप दर्द होता है, और अपने बाद आप में चला अपने भी आप जाएगा, खुलता है। अपने हाँ, आप वो नहीं चला भी खुलता है, जाएगा। हाँ, होता है, ये सब होता है। अपने आप ऐसे प्रॉब्लम। पूरा खुल जाएगा, फिर साइड में आता है, फिर खुल रहा है, फिर साइड में आ रहा है। आज जिस दिन से चक्रास चालू है उस दिन से ऐसे हो रहा है, हाँ हाँ, तो मैं होता है। सोची ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, क्योंकि ये चक्रास है जो अपने लोअर लेवल, अपनी मना थाई से नीचे तक भी बहुत सारे अपने इसी के रिलेटेड चक्रास है। तो ये सब होता है, जो ऊपर होता है अपने को ध्यान दे सकते हैं, नीचे की तरफ अवेयरनेस में नहीं रहते तो मालूम नहीं पड़ता। जब अवेयरनेस हाँ में रहते ये प्रोसेस के अंदर चलता है। हाँ हाँ, और विचार भी इतना बीच बीच में आ रहा है ना, उसको अवॉइड करती हूँ। तो परसों फर्स्ट वाले दिन तो क्या हुआ, 3.5 घंटा ध्यान चला मेरा, ऐसे ही पैर लंबा, लेफ्ट सो रही हूँ, राइट सो अपने आप सुला रहा है, फिर उठा रहा है, फिर पीछे, फिर ऐसे क्या बोलते हैं ये, नो दोनों प्रॉब्लम। पैर सुखा आसन में बैठ के पीछे सो गई, ऐसे ही फिर उठ गई। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये सब होता है, क्योंकि एक ही जगह पर अपने स्थिर रह के बैठ नहीं सकते, एक जगह पर थोड़ा यहाँ हुआ होता है, फिजिकल बॉडी है ना, वो सब होता रहता है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू कल मैम, थैंक यू सो हाँ, मच। कल रात को क्या हुआ, पूरी रात में बैठी थी, मैंने ध्यान में आंख जॉइंट हो गए थे, और आंख तो खुली नहीं मेरी, और ये एक पैर है वो पूरा सुन्न हो गया, पैर है ही नहीं जैसे लग रहा था मेरा। धीरे धीरे मैम आप ये ध्यान के वो सुनिए अनुभव क्या क्या होते हैं। आप जो भी अनुभव बताइए ना, ये बहुत कॉमन अनुभव है, सभी के साथ होता है। बहुत तो कॉमन। जेटीटीपी में आपने सुना है मैम, बूट कैंप में एक दिन होता है, हाँ आप वो सुनिए हाँ, दोबारा। ये पैर का सुन्न होना, जो भी आप कुछ दिखना, ये सब उसी का बहुत पार्ट सारा, है, कॉमन बहुत है ये सब। सारा होता है, बहुत सारा होता है। जस्ट एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। थैंक यू मैम। उषा मैम आप बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। आत्म बंधन। मैं तो ये कह रही थी, एक बार ये ऋषिकेश में जो शिविर हुआ था ना, ध्यान योग, हाँ। उसको मैं जैसे लाइव चल रहा था, मैं साथ बैठी हुई थी, फिर वहां अचानक मेरे आंखों आगे एक सीन आया था जिसमें पंडाल लगा हुआ है, पत्री सर दिख रहे हैं, बहुत सारे पिरामिड लिख रहे हैं, और मैं वहां खड़ी, वो बुक्स सितान का इनोग्रेशन हो रहा था शायद, वो मुझे पता नहीं था, और मैं वहां खड़ी उस बुक्स को हाथ से हिला रही हूँ, लोगों जैसे बैठने के लिए कह रही हूँ, मैं थी, और मैं पतली थी उसमें, और यंग दिख रही थी, और ड्रेस अलग पहनी हुई थी, और मैं वहां अपनी मदर के साथ एक जगह और भी बैठी थी, और मैं दोनों को भी देख रही थी। वो क्या था माँ? वो एक आपका पास्ट लाइफ आपने देखा, आपका अपना ही पास्ट लाइफ आपने देखा। वो तो मेरे हाथ में वो बुक्स थी सीता। हाँ, होता है,
वो अगर बुक खास है, आपको कुछ उस बुक से कनेक्शन या इंटरेक्शन है, तो क्या है वो समझने की कोशिश करिए। या तो बुक पढ़िए, मेरे हिसाब से आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ उस ठीक बुक है। के रिलेटेड आपको नॉलेज मिलना है। तो अगर बुक खास दिखा है तो कुछ पढ़ना है, समझिए। और मैं ऐसे हाथ हिला के ऐसे, और सबको मिलेगी, आप बैठिए, सब बैठो। और या पंडाल पुराने समय का लगा। हाँ, ये या तो देना, जैसे अपने सरस्वती दान करते हैं बाय वर्ड, थॉट, तन, मन, धन। कभी दान के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में आपको लेना है, पढ़ना है तो ज्ञान चाहिए, तो पढ़ोगे तो उसके रिलेटेड जो आपके नॉलेज का जरूरत है उस पर पढ़ा रहेगा। कभी दान, ये दान करो कि आपका आगे बढ़ेगा। आपने कभी किसी को प्रॉमिस भी किया होगा ये बुक में लेके दूंगी, पर आप ले नहीं दे पा रहे होंगे, तो अभी वो काम भी पूरा करना पड़ेगा। वो क्या है तब आप कनेक्ट करो। ठीक है। सुनैना मैम, आप अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ हाँ रही जी। है, आ रही है। हाँ, आत्मबंधन मैडम। मैडम आज मैंने ध्यान किया ना, मैंने ध्यान में मास्टर जी से दिखाई दिए, वो शक्ल मेरी लग रही थी, ऐसे लग रहा था भी मैं ही बैठी हूँ। हाँ, ये आपकी मास्टर ही हो। मैंने क्या बोला, अपनी एस्ट्रल बॉडी निकल के आती है दिखाने के लिए, देखो मैं अच्छा जी। हूँ, मैं भी ध्यान करी हूँ। पहले शुरुआत ऐसे होती है, बट अपने को वो ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे वो चेंजेस एनर्जी लेवल पे होता है। और मैडम वो जब ऊर्जा आती है अंदर, वो सारी वाइट 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 सारे शरीर में आ जाती है, वही ऊर्जा आती है। हाँ, ऊर्जा देखो कभी व्हाइट आती है, कभी गोल्डन, जब भी जो मास्टर्स गाइड करते हैं उस टाइम वो आती है। वाइट वाइट धुआं सा आता है, धुआं सा सारे शरीर में धुआं सा फैल जाएगा, कमरे में भी धुआं फैल जाएगा, हाँ, वही सबका एनर्जी अलग। होती है जी। हाँ, देखो धुआं की तरफ एग्जैक्ट नहीं आता, एक वाइट व्हाइट, बिल्कुल हाँ वाइट होते हैं। व्हाइट, एकदम व्हाइट। धुआं अच्छा, की वो तरफ सारी आना वो, हाँ दूसरा होता है। ये व्हाइट खाली ऊर्जा के माध्यम से ही दिखेगा, फ्लो होता जाएगा। उसको कभी भी जब भी आए अपने कण कण में भेजो, सेल्स पे भेजो, टिश्यू पे भेजो। अच्छा, वो एनर्जी होती है ना। हाँ, मैंने तो ये पूछना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है मैम। थैंक यू सो मच लीना मैम, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही डीप